हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हो फिजिक्स विद मैन के साथ मैं आपका मैन। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जो कि एनटीएससी और ओलंपियाड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए, आप लोगों ने अब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है, तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूँगा वो बच्चे पहले मोशन का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखें। उसी के बाद उनको 4 समझ में आएगा। बेसिकली होता क्या है, फिजिक्स मतलब कनेक्शन होता है, कनेक्शन। यदि आपको प्रीवियस लेक्चर से आप कनेक्ट नहीं होगे तो आज आपको कनेक्ट होने में डिफिकल्टी आएगी। बट मैं ट्राई करूँगा कि डिफिकल्टी नहीं आए, कि नए बच्चे भी आसानी से समझ सके। बट आप पहले का वीडियो देखोगे तो आपको आसानी होगी। चलिए, स्पीड स्पीड क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता है स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब क्या होता है स्पीड? मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा या बेसिक पढ़ा होगा। अब मैंने क्या किया, स्पीड को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर लिया और डिस्टेंस को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर लिया और टाइम को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट इट्स फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन, जो एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप फिर बोलेंगे सर स्केलर क्वांटिटी कब पढ़ाओगे? नेक्स्ट वीडियो स्केलर क्वांटिटी की आएगी, निश्चिंत रहें। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। बेटा दो तरह की होती है यूनिट, एक होती है एसआई, एक होती है एमकेएस। कौन कौन सी होती है? एक होती है एमकेएस यूनिट होती है और एक होती है सीजीएस, है ना बेटा? एमकेएस बोलो तो मीटर, क्या होता है? किलोग्राम सेकंड। सी बोलो तो सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड। बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, एमकेएस को ये बोलते हैं एसआई यूनिट बोलते हैं। अब देखो बेटा, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड बनेगी। बोलो हाँ, है ना? अरे हाँ ना बोलते ना भैया। अब सीजीएस की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होगी बेटा? डिस्टेंस की छोटी यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की तो सेकंड ही होती है। अब ये मत बोलना मिली सेकंड, ऐसा नहीं बेटा, सेकंड आइडियल यूनिट है टाइम की। तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट और सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट। एनटीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन पे आपसे। चलिए, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। आपको पता है स्कूल में क्या पहनते हैं हम लोग? स्कूल में पहनते हैं यूनिफॉर्म, मतलब क्या? कांस्टेंट। सब बच्चे एक ही ड्रेस में पहन के आते हैं, सब बच्चों की एक ही यूनिफॉर्म होती है। बोलो हाँ, है ना? क्लियर बच्चों? जब भी आपको यूनिफॉर्म लिखा मिल जाए मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड बोला है मतलब स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम में का कवर करेगी, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? एग्जाम्पल सेम होगा। देखो बच्चों जरा, मान लो ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी। मान लो ये 5 मीटर है, ये 1 सेकंड ले लिया मैंने। 10 मीटर 2 सेकंड, 15 मीटर 3 सेकंड। अब देखो, ए से बी तक इसकी स्पीड क्या है? ए से बी डिस्टेंस कितनी? 5, टाइम कितना? 1। तो 5/1 ये आया 5 मीटर पर सेकंड। बी से सी का डिस्टेंस कितना है? 10 है, टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड। तो निकालो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/2 यू विल गेट 5। दैट मीन स्पीड सेम है। सी से डी देखिए, सी से डी मतलब 15/3 यू विल गेट 5। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल की थ्रू आउट द मोशन स्पीड विल बी कांस्टेंट। ओके, यदि यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। चलिए, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हम एक नाम और बोल सकते हैं चाहे तो, इसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। कैसे? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कैसे? देखो जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। मान लो 5 मीटर की डिस्टेंस है, 1 सेकंड लग रहा है ए से बी। सी गया 10 मीटर, यहाँ लग गया 3 सेकंड लग गया। डी 15 मीटर, है ना, यहाँ 3 मीटर लग गया, 3 सेकंड लग गया। तो देखो, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना? 5 है, टाइम 1 सेकंड है, तो स्पीड आया वो 5 मीटर पर सेकंड आया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बी से सी तक का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, टाइम दिया है 3 सेकंड, तो स्पीड आएगा 10/3, यू विल गेट 10/3 मीटर पर सेकंड। ओह, दैट मीन अनइक्वल स्पीड, दैट मीन्स मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ देखो, सी से डी 15/3 यू विल गेट 5। मतलब पहले 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, फिर कम हुई, फिर 5 हो गई। व्हाट इज दिस? दैट मीन्स दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा। मान लो, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक बॉल को, ये एक बॉल है, इसको बॉल को मैंने छोड़ दिया, बॉल को मैंने ड्रॉप किया, बॉल को मैंने क्या किया? ड्रॉप किया। तो बॉल जैसे बॉल नीचे आती जाएगी, बॉल की स्पीड बढ़ती जाएगी। बोलो हाँ या ना?
जब हम किसी बॉल को ऊपर छत पे जाके छोड़ दें तो क्या देखते हैं, छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं है, मतलब कांस्टेंट स्पीड की जगह वो कैसे आएगा, वो वेरिएबल स्पीड से नीचे आएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इस क्वेश्चन से आपके स्कूल के एग्जाम में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जो बच्चे क्लास 9 के हैं उनको न्यूमेरिकल आएगा, और जो बच्चे एनटीएससी देना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज होता है टोटल अपॉन वो जो कि नंबर ऑफ जो बोलते हो आप लोग, बट यहाँ हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, टोटल डिस्टेंस भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज की बात कर दी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल टाइम। बोलो हाँ या ना, ये होता है एवरेज स्पीड। अब देखो समझता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो एक पॉइंट ए है, ए से पार्टिकल बी गया। मान लो ए से पार्टिकल की स्पीड, ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, और ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगता है उसको 10 सेकंड लगता है ना बच्चों, 10 सेकंड लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने पूछा कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो मैंने स्पीड निकालता हूँ, आधे बच्चे स्पीड निकाल देते हैं। बेसिकली स्पीड होती है 50/10, है ना, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इस पार्टिकल इस पॉइंट पर स्पीड 5 ही होगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो हमारी ट्रेन यहाँ से चलती है और ट्रेन हमारी यहाँ पहुँच जाती है। ट्रेन एक स्टॉप से चलकर दूसरे स्टॉप पहुँचती है, क्या उसकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है? नहीं, कभी स्पीड कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है। बट जब हम एवरेज की बात करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ए से बी तक का दो प्लेटफॉर्म के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, उसको हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस। और मैं मान लो जब एक प्लेटफॉर्म से निकलता हूँ, मैंने टाइम नोट किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचा मैंने टाइम नोट किया, और उस डिस्टेंस में मैंने उसको डिवाइड दे दिया, तो आई विल गेट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ए से बी तक की स्पीड एवरेज कितनी, 5 है। लेकिन यहाँ जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे, जो अगला टॉपिक आएगा क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो हाँ या ना। चलिए इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों क्या दिया है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड v2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। देखो कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उसका रिजल्ट याद होना चाहिए। जो बच्चे एनटीएससी की ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनको उसका रिजल्ट याद होना चाहिए, और इवन जो बच्चे 9th में है ना उनको भी इसका रिजल्ट ही याद होना चाहिए। देखो बच्चों मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब क्या बोला, पार्टिकल हाफ, मतलब मान लो इसको मैंने ए बी पॉइंट बोल दिया, उसका मिड पॉइंट मैंने सी मान लिया, ठीक है। ए से सी का डिस्टेंस एक्स है, ये भी एक्स होगा, मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब मान लो ए से सी तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है v1, तो ए से सी की स्पीड v1 हो जाएगी और सी से बी की स्पीड हो जाएगी v2। बोलो है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझसे पूछा फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, वी एवरेज। क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे गलती करते हैं, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को। तो टोटल डिस्टेंस क्या, मुझे बताओ, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, क्या है, ये होगा कितना, x प्लस एक्स, यही होगा भाई, ए से सी का x, सी से बी का x। अब अपॉन मान लो ए से सी का टाइम मैंने माना t1 लगता है और सी से बी का टाइम t2 लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x अपॉन t1 प्लस t2। बोलो हाँ या ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। t1 क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, तो t1 विल भी होगा ए से सी तक का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उसी तरह t2 क्या होगा, x अपॉन v2, यही होगा। t1 प्लस t2 की वैल्यू पर यहाँ निकाल लेते हैं। t1 प्लस t2 कितना आएगा, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 आएगा। बोलो हाँ या ना, यही आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो वी एवरेज क्या मिलेगा बताओ मुझे, 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, हाँ या ना। अब देखो बड़ा मैं यहाँ एक कलाकारी करने वाला हूँ, वो देखो जरा, 2x हमने यहाँ x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1/v1 प्लस 1/v2 बचा, क्या यही बचा। आगे देखो बच्चों, x से x कट गया, वी एवरेज क्या आया बताओ,
वी एवरेज जो आया मेरा वो क्या आया 2/1/v1 प्लस 1/v2। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम विल बी v1 इंटू वी टू, जो ऊपर चला जाएगा तो यू विल गेट 2v1v2/v1 प्लस v2। ये मेरा वी एवरेज आया। जो मुझे याद रखना है, याद कैसे रखना है, जब दो अलग अलग स्पीड से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, इस वेलोसिटी या स्पीड एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है 2v1 प्लस v2 2v1v2/v1 प्लस v2। आप उसको याद रखिएगा, ये अपन लोग एवरेज स्पीड के लिए लगाते हैं, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़ोगे जब आप तो उसमें टाइम सेम दिया हुआ है। मतलब क्या, क्वेश्चन ये है ए से सी गया, ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 मैंने माना, ये स्पीड v1 है, ये स्पीड v2 है, बट यहाँ का टाइम, इसको मैंने b मान लिया, इसको c मान लिया, यहाँ का टाइम भी t लगता है, यहाँ का टाइम भी t लगता है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या सेम था, डिस्टेंस सेम थी, इसमें टाइम सेम है। मतलब a से c तक का जो टाइम लगता है ना, वही टाइम c से b का लगता है। तो देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, वेलोसिटी एवरेज या स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करते हैं v1, तो वो क्या होगा x1 प्लस x2 होगा अपॉन t प्लस टी होगा, टाइम सेम ही है। मतलब क्या मिलेगा आपको, मिलेगा x1 प्लस x2/2t मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। मतलब v एवरेज क्या होगा बेटा, v1t प्लस v2t। भाई इसका स्पीड v1 है, टाइम t है, तो x1 विल बी v1 इंटू टी, और 2t हो जाएगा नीचे, t कॉमन लेके कटेगा तो v1 प्लस v2/2। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो आज मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वी एवरेज v1 प्लस v2/2 कब लगाते हैं, व्हेन टू अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। और v1 अपॉन v1 प्लस v2 कब लगाते हैं, व्हेन टू इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल विथ टू डिफरेंट स्पीड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आया हूँ। वीडियो मेरी 15 से 20 मिनट की जाएगी। क्यों जाएगी, इस पूरे की टॉपिक के अंदर मैंने आपको 3 मार्क्स का मटेरियल तो आपको 9th क्लास के लिए मिल जाएगा, और आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एनटीएससी के लिए मिलेगा, है ना। क्या दिया हुआ है, राम टेक्स पाथ 1 और P2Q और श्याम लेता है पार्ट 2, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो पूछा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बेसिकली पी से क्यू दिया है, मतलब डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर दिया है 100 मीटर, दिया है कि नहीं दिया है। इसका मतलब रेडियस कितना आ जाएगा बताओ, रेडियस विल बी क्या आएगा, रेडियस विल बी 50 मीटर, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं बोलूँ डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं फ्रॉम P2Q। P2Q किसके लिए राम के लिए, राम तो पहला पाला पात लेता है, तो राम के लिए डिस्टेंस क्या होगी, राम के लिए डिस्टेंस तो 100 मीटर होगी, है ना भाई, उसका तो पाथ ही है। बट हम बात करें पी से क्यू बात करें डिस्टेंस की, श्याम के लिए बात करें, तो श्याम ने लिया है ये वाला पाथ लिया है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ये कौन सा पाथ है, ये पाथ है अपना कर्व पाथ है। तो उसके लिए लगाएंगे क्या, पाई लगाएंगे, भाई है कि नहीं, आधा सर्कल पाथ है कि नहीं है, सर्कल का आधा, कंप्लीट सर्कल में 2πr, आधा सर्कल में पाई, तो पाई आएगा, मतलब कितना आएगा 50r आ जाएगा, 50 पाई आ जाएगा, आर 50 दिया है नहीं दिया है। ये तो डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट राम और श्याम के लिए सेम ही होंगे। सेम क्यों होंगे बेटा, क्योंकि दोनों ही पी से निकलते हैं और दोनों ही क्यू पहुंचते हैं, दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का 100 मीटर ही होने वाला है। अब कहानी क्या है, इफ राम टेक्स 4 सेकंड एंड श्याम टेक्स 5 सेकंड टू गो P2Q, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड फॉर राम एंड श्याम। तो वी एवरेज निकालते हैं, पहले हम वी एवरेज निकालते हैं, हम राम के लिए निकालते हैं। तो राम का डिस्टेंस कितना है, राम का डिस्टेंस 100 है, अपन राम को टाइम कितना लगता है, तो राम को टाइम लगता है 4 सेकंड लगता है, तो 4 का डिवाइड दे देंगे, यू विल गेट 50 मीटर पर सेकंड। मतलब एवरेज स्पीड राम का कितना है 25 मीटर पर सेकंड। उसी तरह मैं मान लो श्याम का निकालता हूँ, तो वी एवरेज निकालेंगे हम, श्याम का निकालेंगे, श्याम का कितना आएगा 50 पाई बाय कितना सेकंड लगता है, ये लेता है बेटा 5 सेकंड लेता है, तो 5 का डिवाइड दे देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 5 का डिवाइड दिया आप, यू विल गेट 10 पाई मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अपन ने क्या किया, इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने प्रीवियस लेक्चर का भी रिवीजन कर लिया। तो बच्चों हमको हमेशा अपना रिवीजन मेंटेन करना है, ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को मेंटेन करना है, रिवीजन करना। ओके बच्चों, चलिए आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी। तो मैंने क्या लिखा हुआ है,
द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। समझे जरा इसको। मान लो बेटा, मान लो पार्टिकल पी से गया क्यू गया, है ना, तो मैं बोलूँ ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है। तो मैंने बोला पार्टिकल की 1 पे स्पीड क्या होगी, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 1। मैं बोलूँगा पार्टिकल की स्पीड 2 पे क्या होगी, तो मैं बोलूँगा इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर है। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देख के आ रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।